आप मंत्री पद से इस्तीफा दिया है ना, तो आप आरजेडी के एमएलसी कोटा से भी इस्तीफा दीजिए। आपको आरजेडी वाले ने एमएलसी बनाया है तो आप उससे भी इस्तीफा दे दीजिए ना। तो आपको उस वहाँ से नहीं देना, सत्ता लोभ लेना है, सत्ता का मलाई खाते रहना है। भाई इनको 5 या 6 सीट मिला था चुनाव लड़ने के लिए, तो एक पे दामाद को उतार दिए, दूसरा पे समधिन को उतार दिए, तीसरा पे अपने उतार गए, बेटा को एमएलसी आरजेडी के कोटा से भेज ही दिए। तो इस तरीके से तो अपने परिवार में ही कहाँ ये एक भी मुसहर को उठा के बना दिए। आज भी मुसहर समाज आपका देख रहे हैं तो सुअर चरा रहा है, आज भी मुसहर समाज देख रहे हैं तो उसको जो मन आता है 2 लपड़ मार के चला जाता है। बिन पेंदी का लोटा वाला काम करिएगा तो क्या होगा। पार्टी मेरा दबाव को किसी के बनाने से हम दब जाएंगे। जब हम हैं तो फिर हम दबेंगे क्यों भाई। वैसा भी तो नहीं था कि आपका पार्टी का विधायक टूट जाता, सब आपका परिवार वाला था, टूटेगा परिवार आपका। यही जीताराम मांझी है जो कहते थे, गला लगा के ये बोले थे कि हम जो है कसम खाते हैं कि हम आपके पार्टी में से जो है आपका गठबंधन में से हम कहीं नहीं जाएंगे। कि आप मुख्यमंत्री बन गए, आप मंत्री बन गए, आप सांसद बन गए, आप विधायक बन गए, समाज को कहाँ छोड़ दिए ये आप देखिए ना। आप समाज के लिए क्या किए हैं। भाजपा एक ऐसा मगरमच्छ है जो छोटी छोटी जितने भी दल हैं ना, ये वो पहले दलितों को टारगेट कर रहे हैं। चिराग पासवान हो, जीतन मांझी, इन सभी को खाने का प्रयास में है। बहन मायावती भी तो नहीं उनको तो खत्म ही कर दिया भाई। अब मायावती के कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, आप मुझे बताइए ना। बहुजन हित के काम के विपरीत चल रहे हैं चिराग पासवान जी। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव नहीं चल रहा है, आप चल रहे हैं। चिराग पासवान के केवल सोशल मीडिया में दिख रहे हैं, धरातल पे समय आएगा, चुनाव आएगा, दिखा जाएगा। 23 तारीख को विपक्षी पार्टियों का जो है बैठक होने वाला है। जितने भी जो नेतागण होंगे सब वहाँ पे आएंगे, लोग बैठेंगे और उसके बाद जो है विपक्षी का जो है मीटिंग होगा। आपस में जो है मिलजुल करके पार्टी चलाने का, यानी महागठबंधन जो है और मजबूत होने के लिए पार्टी को रखा जा रहा है, यह बैठक को रखा जा रहा है। अब वहीं पे आप देख सकते हैं कि हाल ही में खबर निकल के आ रही है कि संतोष सुमन जो है उस पार्टी को छोड़ के, पार्टी तो अभी छोड़े नहीं है लेकिन इस्तीफा दे दिए, अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिए हैं। उसके बाद जो है अब यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि संतोष सुमन जो है एनडीए की तरफ जो है रुख मोड़ने वाले हैं। इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए समीर पासवान है, एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। क्या कुछ कहिएगा, इनके पार्टी में ना बहन मायावती आना चाहती है, चिराग पासवान भी रुखे सूखे रह रहे हैं इनके पार्टी से जो है। उसके बाद जो है अब तो मांझी जी भी अपना पार्टी जो है इनसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब तोड़ने वाले हैं। देखिए, दलित के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, इन सभी को अभी सिर्फ इतना करना था कि देश हित में जो काम करे, हम उनके साथ अपने शर्तों के साथ जुड़ें और देश के दलितों को, पिछड़ों को, शोषित वंचितों के लिए लड़ाई लड़ें। लेकिन ये खुद के सत्ता के लिए, खुद के पार्टी टिकट बंटवारे के लिए अगर डिवाइडेड होते हैं तो कहीं ना कहीं ये उनकी तो देखिए भाई, वो तो सारा जीवन रह के मंत्री और विधायक सांसद पैसा कमा लिए, लेकिन समाज तो आज भी वही जगह पे है। समाज के लिए आज ना वो बोल पा रहे हैं, ना लड़ रहे हैं। जब बात आती है तो अपने टिकट के लिए लड़ते हैं और कहीं भी किसी दल में घुस जाते हैं। जब समाज में किसी के साथ अन्याय होता है तो ये लोग धरातल पे नहीं जाते हैं। जब समाज में किसी को अछूत कह के पीटा जाता है, अरवल में अभी मंदिर में घुसने पे पीटा गया, बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब दलितों के साथ शोषण होता है, यहाँ पे ये लोग नहीं दिखते हैं। घटना देखा था कि घोड़ी चढ़ने के लिए जो है तो वही चीज़ है। बिहार में जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इन पे ये कभी मुखर होते नहीं है, लेकिन अपने सीट, अपने दावेदारी के लिए कभी एनडीए में तो कभी यूपीए में ये मतलब लुढ़कते रहते हैं। गलती किसके यहाँ पे, नीतीश कुमार की है कि या फिर उनका जो है साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार के द्वारा जो है हमको पार्टी को जो है, हम पार्टी को विलय करने के लिए जो जेडीयू में बोला जा रहा था, लगातार जो है हम पे दबाव बनाया जा रहा था। देखिए, ये सब बेफालतू बात है कि कोई दबाव बना रहा है। पार्टी मेरा दबाव को किसी के बनाने से हम दब जाएंगे। जब हम हैं तो फिर हम दबेंगे क्यों भाई। वैसा भी तो नहीं था कि आपका पार्टी का विधायक टूट जाता, सब आपका परिवार वाला था, टूटेगा परिवार आपका। तो देखिए, यहाँ पे सीधी सी बात है, अभी जो वर्तमान देश की परिस्थिति है उसके अनुसार आपको था कि देश में एकजुटता हो के केंद्र के खिलाफ लड़ें, जो देश में निजीकरण कर रहा है, जो देश में आरक्षण को ख़त्म कर रहा है, जो देश में जातीय जनगणना नहीं होने दे रहा है। देश में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो बहुजन हित में है, दलित हित में है, जिनको अभी तक रोके गए। तो उस चीज़ के लिए आपको एक होक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत थी, लेकिन आप अपने कुर्सी, अपने सत्ता लोभ के लिए आप इधर से उधर। आप मंत्री पद से इस्तीफा दिया है ना, तो आप आरजेडी के एमएलसी कोटा से भी इस्तीफा दीजिए। आपको आरजेडी वाले ने एमएलसी बनाया है तो आप उससे भी इस्तीफा दे दीजिए ना। तो आपको उस वहाँ से नहीं देना, सत्ता लोभ लेना है, सत्ता का मलाई खाते रहना है। यानी सरासर गलती मांझी जी की बिल्कुल है भाई। आपको अगर समाज के प्रति प्रेम होता तो आप समाज के लिए 1 साल और बर्दाश्त करके आप 24 में देश के आरएसएस वाले बैठे हुए सरकार को आप उखाड़ के फेंकने का काम करते हैं। लेकिन आप तो अभी से टूट रहे हैं। तो आपको अपने सत्ता का लोभ है, स्वार्थ का लोभ है,
यही जीतनराम मांझी है जो कहते थे, गला लगा के ये बोले थे कि हम जो है कसम खाते हैं कि हम आपके पार्टी में से जो है आपका गठबंधन में से हम कहीं नहीं जाएंगे। देखिए ये हमेशा कहते थे सत्यनारायण झूठ नारायण, और बाद में चले गए वैष्णो देवी, पता नहीं क्या क्या ये विरोध करते हैं और फिर वहीं चले जाए। तो बिन पेंदी का लोटा वाला काम करिएगा तो क्या होगा। इसलिए अब दलित नेताओं को सिर्फ इतना ही मैं कहूँगा कि आप अपना स्टैंड जो है वो क्लियर रखिए। बोलते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है। लेकिन महागठबंधन में तो बहन मायावती भी नहीं आना चाहती है, चिराग पासवान भी लगातार नीतीश कुमार पे तंज कसते रहते हैं। ये चिराग पासवान नीतीश कुमार पे तंज कसते रहते हैं। ये चिराग पासवान की अपनी सोची समझी राजनीति है या किसी के बहकावे में आके ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि वो कितना सूझबूझ के साथ राजनीति कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। जिस तरह से आदरणीय रामविलास पासवान जी का विज़न क्लियर था कि हम आरएसएस को बैन करने की मांग करते हैं, वहीं चिराग पासवान कहते हैं कि आरएसएस को बैन कौन करेगा, देखते हैं। तो आप बिहार में आपको जातीय जनगणना के लिए समर्थन करना चाहिए, तो आप जातीय जनगणना के विरोध कर देते हैं। थे कि हम तो जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो है कि चाहते हैं कि जातीय जनगणना ना हो, उन्हीं वही रोक रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नीतीश कुमार, अगर नीतीश कुमार चाहते तो नीतीश कुमार सर्वदलीय बैठक करके थोड़ी जाते मोदी के पास कि हाँ भाई करवाइए। कहीं ना कहीं आप बहुजन हित के काम के विपरीत चल रहे हैं चिराग पासवान जी। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव नहीं चल रहा है, आप चल रहे हैं। अब किस लोभ में चल रहे हैं आप लोग? भाजपा के झांसे में आए हुए हैं। भाजपा एक ऐसा मगरमच्छ है जो छोटी जितने भी दल हैं ना, ये वो पहले दलितों को टारगेट कर रहे हैं। चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी, इन सभी को खाने का प्रयास में है। बहन मायावती तो नहीं उनको तो ख़त्म ही कर दिया भाई। अब मायावती के कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, आप मुझे बताइए ना। सब तो खा गया भाजपा, बचा कहाँ है? तो ये बहुत तरीके से चलना है, लेकिन इन लोगों को अपना स्वार्थ के लिए बस सब खत्म कर रहे हैं। तो करिए आगे जो है इसका क्या 2024 में क्या देखने को आप मिलेगा? देखिए ना भाई, इनको 5 या 6 सीट मिला था चुनाव लड़ने के लिए, तो एक पे दामाद को उतार दिए, दूसरा पे समधिन को उतार दिए, तीसरा पे अपने उतार गए, बेटा को एमएलसी आरजेडी के कोटा से भेज ही दिए। तो इस तरीके से तो अपने परिवार में ही कहाँ ये एक भी मुसहर को उठा के बना दिए। आज भी मुसहर समाज आपका देख रहे हैं तो सुअर चरा रहा है, आज भी मुसहर समाज देख रहे हैं तो उसको जो मन आता है 2 लपड़ मार के चला जाता है। आज भी मुसहर समाज वही नाली वाला जीवन जी रहा है। गुजरने पे लोग घृणा करते हैं भाई, घृणा करते हैं, भुइयाँ बोलते हैं। तो कहाँ आपका समाज उठ गया? आप मुख्यमंत्री बन गए, आप मंत्री बन गए, आप सांसद बन गए, आप विधायक बन गए, समाज को कहाँ छोड़ दिए? ये आप देखिए ना, आप समाज के लिए क्या किए हैं। जब समाज की बारी आती है तो कुछ नहीं, और जब टिकट की बारी आती है तो भाई भतीजा बेटा मौसा की बारी आती है तो अपने परिवार की बात करते हैं, अपना वही है ना। तो दलित नेताओं का यही शुरू से है कि पहले हम हैं, फिर मेरा बेटा है, मेरा भाई है, भतीजा है। तो भैया आप अपना स्ट्रेंथ बनाइए ना कि आप सबको लेके चलिए और साथ में पूरे समाज को लेके चलिए। तो आप समाज को लेके चलते नहीं, बस अपना परिवार के लेके चलते और गुण गाते हैं समाज के भरोसे कि हम समाज के नेता हैं, समाज हमको वोट करेगा। काहे करेगा? समाज आपका खरीले धर ले है। क्यों समाज के नौकरी, क्यों के कार्यपालिका में लगाए, क्यों के पत्रकारिता में लगाए, क्यों का आईएएस बनाया, क्यों के सांसद बनाया है? बताए ना मांझी समाज के। या चिराग पासवान से ही हम पूछ लेते हैं सवाल। चिराग पासवान आज तक कितने पासवान को विधायक बनाए हैं इनके? बोलते हैं कि जितना जो वोट है SC/ST का, जितना SC/ST वर्ग का जो वोट है वो मेरे ही पास है। बोलने से हो जाएगा? हम SC/ST ना हैं, हम दूसरा हैं। मेरे साथ बहुत ऐसे युवा हैं जो चिराग पासवान चाहे जो इन देखिए, दिक्कत चिराग पासवान से नहीं है, दिक्कत है चिराग पासवान की विचारधारा से, जो कि देश के ST SC OBC के खिलाफ चल रहा है, उनके अधिकारों को ख़त्म कर रहा है। ये लोग उनके साथ दे रहे हैं, तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है। कमेंट में तो आता है नेक्स्ट टाइम चिराग पासवान, नेक्स्ट टाइम चिराग पासवान। भाजपा के साथ रह के अपना IT सेल मजबूत कर लिए, बस यही बात है और कुछ नहीं है। चिराग पासवान के केवल सोशल मीडिया में दिख रहे हैं, धरातल पे समय आएगा, चुनाव आएगा, दिखा जाएगा। सब पार्टियां तो बिखरती हुई नज़र आ रही है। तो क्या लगता है जो है 24 में जो है महागठबंधन जो है मजबूती से जो है पैर जमा पाएगी? देखिए, इस बार चुनाव है, महागठबंधन नहीं लड़ेगी। इस बार चुनाव जो है जनता लड़ेगी। चुनाव जनता इसलिए लड़ेगी कि महंगाई है, बेरोजगारी है, धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, शिक्षा 0 स्तर पे है। कहाँ से मतलब गरीब का बच्चा पढ़ेगा? हम लोगों की लड़ाई पहली प्राथमिकता होनी चाहिए अच्छी शिक्षा की, अच्छे स्वास्थ्य की, बेरोजगारी की। तो आप लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे, आप लड़ रहे हैं RSS के नाम पे, आप लड़ रहे हैं PFI के नाम पे। उस तरीके से थोड़ी होगा भाई। अच्छा, तो मांझी जी भी बोल रहे हैं कि अभी हम पार्टी छोड़वे नहीं किए हैं, अभी सिर्फ हम जो है पद से अपना इस्तीफा दिए हैं, पार्टी अभी नहीं छोड़े हैं। क्या लगता है आएंगे साथ में? मांझी जी जो है प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि हमारा कहने से ज़्यादा सीट मिलेगा, हम उन्हीं अपना भाई भतीजा के सबके सेटलमेंट करेंगे, और कोई बात नहीं है। चलिए, तो हम उन्हीं के साथ जो है मांझी जी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, अपना जो है भाई भतीजा के लिए जो है लड़ रहे हैं। बाकी जो है उनको जो है समाज से कोई मतलब नहीं है, यही इनका कहना है। हमारे साथ
सोशल एक्टिविस्ट थे, समीर पासवान थे। हमारी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, पेज को लाइक कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।